आता आर नाही तर पार, लक्षात राहील असं उत्तर द्या, अद्दल घडवा. पहलगाम हल्ल्यानंतर संतप्त जावेद अख्तर यांची सरकारकडे मागणी. गेल्या आठवड्यात 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये पर्यटकांवरील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर अख्खा देश हादरला असून जगभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. फक्त सामान्य नागरिकच नव्हे तर राजकारणी, नेते, सेलिब्रिटी, खेळाडू, कलाकार सगळ्यांनीच या क्रूर हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करत कडक कारवाईची मागणी केली आहे. मनोरंजन सृष्टीतील अनेक कलाकारांनी देखील सोशल मीडिया तर कधी व्हिडिओ आणि बाईट्समधून या हल्ल्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. मृतांना श्रद्धांजली वाहत त्यांच्या कुटुंबियांना बळ मिळो अशी प्रार्थना केली. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण देश एकवटला असून दहशतवाद्यांविरोधात आणि त्यांना मदत करणाऱ्या आपल्या शेजारील देश पाकिस्तान विरोध कठोर पावलं उचलण्याची मागणी होते आहे. ज्येष्ठ लेखक कवी जावेद अख्तर हे पहलगाम हल्ल्यानंतर भयानक संतापलेले असून बॉर्डरवर फक्त फुलझड्या लावू नका, कडक ॲक्शन घ्या अशी मागणी त्यांनी केली आहे. लक्षात राहील असं उत्तर द्या असंही ते म्हणाले आहेत. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर जावेद अख्तर यांनी सरकारकडे ही मागणी केली आहे. आरपार करून पाकिस्तानला अद्दल घडवा अशी थेट मागणी त्यांनी केली आहे. ये बातें देखते हैं, अब देखिए जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई। वैसे तो इस देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सच बात तो ये है हमने तो बड़ी कोशिश की, सच कोई सरकार हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में, तो उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, जो उन्होंने जहां अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहाँ गए एंड ही गेव हिज रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस। अब इससे ज़्यादा क्या करते भाई। ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहाँ। करगिल हुआ, करगिल इन्होंने नहीं किया था, इनकी फौज ने नहीं किया। हमने देखे हैं वो पेपर देखे हैं, हमने वो डायरीज देखी, मैं गया हूँ करगिल, जहाँ डिटेल्स हैं हर चीज़ की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। ये 48 में भी जब आए थे तब भी ये नहीं आए थे, वो तो ट्राइबल घुस गए थे। और आज भी ये जो हुआ है, जो आदमी थे ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में, कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं, ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ है। झूठ झूठ। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था, हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। सच तो ये है कि वो हिंदुस्तान के बिना रह ही नहीं सकते। आज जो हुआ है सबसे बड़ी तबाही तो उन पे आई है, उनका टूरिज्म खत्म हो गया कई बरसों के लिए, जो उनकी रोजी रोटी है। कश्मीरी हिंदुस्तानी है और वो दिल से, कुछ छोड़ दीजिए, पागल सब जगह मिलते हैं। 90%, 95%, 99% कश्मीरी हिंदुस्तान का वफादार है। और वो लोग जो मसूरी में या किसी कश्मीरी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में मारते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज से अग्री कर रहे हैं। अगर इसको आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं, जो मसूरी में नौकरी कर रहा है या साउथ की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यही तो कहता है पाकिस्तानी मुल्ला, यही तो कहता है पाकिस्तानी फौज और उसका प्रोपेगेंडा। आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, उसे क्लब कर रहे हैं उनके साथ। ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए, आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहाँ का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिए ज़रा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है।
वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से ये सुनने वाले नहीं हैं, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी, मुंबई।